हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम PYQ सीरीज का अगला पार्ट देखने वाले हैं। अगर आप इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखे तो आप लोग उस वीडियो को जाके देखिए, आपको ज़रूर कुछ समझ में आएगा। आप लोग शुरू से PYQ सीरीज में जुड़े होंगे, आप लोग को कुछ अच्छा से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये क्लास आपको SSC GD, रेलवे, CRPF, HCM पुलिस एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप MTS या CGL या CPO SSC किसी एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो आप लोग इस क्लास को डेली जुड़िए, तो आप लोग को काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेगा उस एग्ज़ाम में। ठीक है, जिसको PDF पाना चाहते हैं, जो भी दोस्त PDF पाना चाहते हैं, आपको PDF मिलेगा इस टेलीग्राम चैनल पर। आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और वहाँ पर आपको PDF डाल दिया जाता है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि दोस्तों का भी कुछ हेल्प मिल जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था? आप लोग आंसर करते चलिएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोग अंत में अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आंसर करते चलिए। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था? तो आप लोग का आंसर आया चौरी चौरा कांड। क्या होगा? चौरी चौरा कांड। ठीक है, 2 नंबर है, पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को डैश के रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी के बाहरी भाग को क्रस्ट या भूपट्टी, क्रस्ट या भूपट्टी के नाम से जाना जाता है। 3 नंबर है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं आयरलैंड के संविधान से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से कौन सी विशेषता ली गई है? तो आप लोग का आंसर जो आया है, क्या आया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4। 4 नंबर का आंसर आप लोग बताइए। माइकल फैराडे ने 1831 में कौन सी प्रसिद्ध प्रयोग किया था? माइकल फैराडे किस चीज़ का प्रयोग किए थे? कब? तो 1831 में। काफ़ी बार पूछा जाता है ये प्रश्न। तो 1831 में खोजे थे माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज। कौन किए थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज? माइकल फैराडे। कब किए थे? 1831 ईस्वी में। ठीक है, 5 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक परिस्थिति के कारण रेल परिवहन का विकास कम हुआ है? भौगोलिक परिस्थिति के कारण रेल परिवहन का विकास कम हुआ है। तो आपका राइट आंसर होगा सिक्किम। कहाँ होगा? सिक्किम। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? संविधान दिवस किस तिथि को मनाता है? तो आप लोग का आंसर जो आया है 26 नवंबर। कहाँ आया? 26 नवंबर। अपना स्कोर अंत में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और जो भी दोस्त साथ साथ आंसर करते जा रहे हैं वो अपना कमेंट बॉक्स में करते जाइएगा। ठीक है, 7 नंबर है,
भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मौसमी बेरोजगारी का सामना करता है? कौन सा क्षेत्र है जो मौसमी बेरोजगारी का सामना करता है? तो बहुत से दोस्तों का आंसर आया है कृषि क्षेत्र। कहाँ आया? कृषि क्षेत्र। 8 नंबर है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्य को। कितना? 12 को। 9 नंबर है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ होता है? भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम जो होता है कहाँ पर होता है? तो आप लोग का आंसर होगा देव प्रयाग। कहाँ? देव प्रयाग में। 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट से संबंधित नहीं है? भारतीय घरेलू क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो ये घरेलू क्रिकेट संबंधित नहीं है। डुरंड कप। क्या होगा? डुरंड कप। 11 नंबर है, हड़प नीति भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई एक विलय नीति थी? हड़प नीति किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 12 नंबर है, वर्षा का सबसे आम मापन एक निश्चित अवधि के लिए के दौरान कुल वर्षा गहराई है जिसे डैश में व्यक्त किया जाता है। वर्षा का सबसे आम मापन एक निश्चित अवधि के दौरान कुल वर्षा गहराई है जिसे डैश में व्यक्त किया जाता है। वर्षा को किस चीज़ में मापा जाता है? जैसे कि आपके इधर वर्षा होता है, उसको किस चीज़ में मापा जाता है? तो आप लोग आंसर बताइएगा, बोलिएगा भैया मिलीमीटर में। किसमें? मिलीमीटर में। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो आप लोग का आंसर जो आया है सेलुकस प्रथम निकेटर। सेलुकस प्रथम निकेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर है, आर्य उस भूमि पर रहते थे जिसे सप्त सिंधु 7 नदियों की भूमि कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका भाग नहीं था? आर्य लोग जहाँ रहते थे उसे सप्त नदी की भूमि कहा जाता था। उसे कौन सा इसका भाग नहीं था? 7 नदियों में जो था, नदी में कौन सा इस नदी का भाग नहीं था? तो बहुत से दोस्तों का आंसर आया है शिप्रा नदी। क्या होगा? शिप्रा नदी। 15 नंबर है, 1875 में मुंबई में आर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी 1875 ईस्वी में? स्वामी विवेकानंद। कौन? स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद?
स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। कब? 1875। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। कहाँ किए थे? तो मुंबई में। तीनों चीज़ याद रखिएगा आप लोग। पूछेगा भारत में आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। कहाँ किए थे? मुंबई में किए थे। कब किए थे? 1875 ईस्वी में किए थे। इस तरह से आप लोग तीनों चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से 1893 में शिकागो में आयोजित की गई विश्व धर्म संसद से संबंधित है? जो शिकागो में जो भाषण दिए थे, किस महापुरुष ने दिए थे? कब? 1893 ईस्वी में, विश्व धर्म सम्मेलन में। तो आप लोग आंसर जो कीजिएगा, ये कीजिएगा स्वामी विवेकानंद। पूछ देता है कभी कभी कितना मिनट भाषण दिए थे, तो 2 मिनट भाषण दिए थे, सिर्फ 2 मिनट। ठीक है। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी, जीडी, रेलवे, सीजीएल। इस बार सीजीएल में भी आ गया है। ठीक है। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निजी क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है? तो निजी क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? तो आप लोग का आंसर जो होगा, टाटा एंड स्टील कंपनी। ठीक है। 18 नंबर है, चंद बरदाई की प्रसिद्ध साहित्यिक कृति डैश में पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी और वीरतापूर्ण कार्य का उल्लेख है। चंद बरदाई की प्रसिद्ध साहित्यिक कृति जो है, किस पुस्तक में पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी और वीरतापूर्ण कार्य का उल्लेख है? तो आप लोग आंसर कीजिएगा पृथ्वीराज रासो में। किसमें? पृथ्वीराज रासो में। ठीक है। उन्नीस नंबर है, निम्नलिखित में से वह कौन सा कवि था जिसने 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जो प्राप्त किए थे 1913 ईस्वी में, कौन थे? आप लोग आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कहाँ? कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। ठीक है। कर दीजिएगा आंसर इसका। ठीक। 20 नंबर है, हेमिस उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? हेमिस उत्सव। इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में करना है आपको। ठीक, बताया हुआ प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में करिएगा आंसर। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।